कहते हैं अगर जज्बा हो तो प्रकृति भी साथ देने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ है उस मूक बधिर बच्ची के साथ में जो कानपुर से योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी पैदल ही चल के उसने पूरी कर ली। और जब वहां पर जाकर थाने में उसने इशारा किया योगी की तस्वीर की तरफ कि मुख्यमंत्री से उसे मिलना है, तो मुख्यमंत्री ने भी सहृदयता दिखाते हुए उस बच्ची को अपने पास बुलाया। ये बच्ची हम दिखाएंगे कि आज धन्यवाद ज्ञापित कर रही है योगी जी का। ये धन्यवाद इसलिए भी है इस परिवार के लिए क्योंकि एक पिता जो साधारण तौर पर एक बैटरी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन कर रहा था, वो शायद इतना महंगा इलाज ना कर पाता। योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कहा जाता है कि बच्चों से उनको बड़ा लगाव है, और ये लगाव आज परिलक्षित हो रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से भी, और इस बच्ची के जो जिस तरह से ये पूरा ट्रीटमेंट इसका हुआ है, तकरीबन शायद ये परिवार इलाज भी ना करा पाता, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए इसमें खर्चा बताया गया था। अब इस बच्ची की स्पीच थेरेपी भी हो रही है, और जब कभी इशारों से बात करती थी, आज इसने बोलना सीख लिया है, और आज ये थैंक यू कह रही है योगी जी को। क्या कहना है योगी जी से? योगी थैंक यू। थैंक यू। तो ये वहां तुम लखनऊ गई थी, लखनऊ चली गई थी? हाँ नहीं हाँ फिर योगी जी ने क्या कहा तुमसे? योगी जी ने तुमसे क्या कहा था? पुलिस बनाने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि पहले तुम पढ़ लिख कर काबिल बनो और उसके बाद तुम्हें वर्दी भी मिलेगी। ये वर्दी की चाह ही इसको लखनऊ खींच के ले गई थी। क्या लगता है एक सपने से बड़ा होगा, क्योंकि एक इलाज कराना जिस तरह से इलाज हुआ है, कितना मुश्किल था ये इलाज, और किस तरह से आज ये सफलता मिली? इलाज कराना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था कि हम एक आम बेसिक रिक्शा चलाते हैं, और आज बाबा जी की दया से और मनोस्ता अस्पताल की दया से, उनकी पूरी डॉक्टर टीम की कृपा से आज जो मेरी बच्ची बोल भी पा रही है, वो सुन भी पा रही है। मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मेरी बच्ची का उन्होंने अच्छे से ख्याल रखा और अच्छे से पूरा जो है जिम्मा उठाया। किस तरह का ये इलाज था जो कराया है? ये कॉन्क्रीट पिरांड हुआ है बच्ची का। जो बच्ची मेरी सुन नहीं पाती तो बोल भी नहीं पाती थी, तो बाबा जी से मैंने इच्छा जताई थी, बच्ची मेरी बोल नहीं पाती है, तो बाबा जी ने जो है उन्होंने कहा जब इसका कॉन्क्रीट प्लांट हो जाएगा तो आपकी बच्ची सब सुनेगी तो बोलने भी लगेगी। बिल्कुल, आज इसने बोलना शुरू किया है, और सबसे पहले आज वर्दी पहनने की इसकी इच्छा आज भी है। वर्दी पहनने का मन? हाँ हाँ, पुलिस बनना है। हाँ पुलिस बनना है। हाँ अब तो तुम बोलना सीख गई हो, तो पढ़ने भी जाओगी क्या? हालांकि अभी क्योंकि स्पीच थेरेपी चल रही है तो ज्यादा बोलने को भी मना किया, हम ज्यादा बात भी नहीं कराएंगे। माता जी से इनकी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ लगता है कि एक सपने जैसा है कि बच्ची चली गई, पहले तो आप लोग घबरा गए होंगे? बहुत घबरा गए थे सर, क्योंकि नवंबर को 22 तारीख को हम भी काम करते हैं, तो घर आए तो ये हमको मिली नहीं, हमको घर पे कुंडी लगी हुई मिली, तो मुझे घबरा गई। ढूंढते ढूंढते हमको करीबन 11:30-12 बज गए, तो मैं और ज़्यादा घबरा गई कि कई कहाँ। फिर मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई उसी के खिलाफ कि मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे मिल नहीं रही। तो पुलिस वालों ने भी बहुत ढूंढा, पूरे मोहल्ले ने, सबने ढूंढा, फिर भी नहीं मिली। मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी कि मेरी बच्ची गई। जितनी शाम हो रही थी उतनी घबराहट बढ़ रही थी, क्योंकि बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद 4:30 बजे अचानक फोन आता है लखनऊ से कि बेटी आपके मेरे पास है, आप आ जाइए, परेशान मत होइए। तो फिर वहाँ पूछा गया, बताया कि हम योगी जी से मिलने आए थे। मुझे पुलिस में भर्ती हमसे कह रही थी 4-5 साल से मुझे ले चलो, लेकिन मेरी इतनी क्षमता, अगर ले भी जाते तो मिलते भी नहीं हमें। आम इंसान को कहाँ जल्दी मिल पाते हैं। फिर घर गए, अपने आप हिम्मत बांध के कैसे गई मुझे कुछ नहीं पता, 1 रुपया जेब में नहीं। जब वापस हम आए हैं तो इसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े थे। समझ लीजिए मैंने इसके गर्म पानी सिकाई किया, सब कुछ किया, फिर भी कहती मुझे पुलिस में भर्ती होना है, कुछ भी करो। हमने कोई बात नहीं बेटा, लेकिन फिर भी हमको 25 तारीख को फोन आता है मेरे पास कि आपको योगी बाबा बुला रहे हैं। 26 तारीख को हम लोग गए हैं, 26 नवंबर को मिलने। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी बताने लगे कि बच्ची का जो है इलाज आपने जरूर करा। हमने बताया 2 कान का ऑपरेशन करा चुके थे सर, लेकिन उसका कोई मतलब बोलने चालने का कोई वो नहीं था। कहने लगे वो दिमाग का एक ऑपरेशन होता है जिससे बच्चा सुनता है। तो हमने कहा, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम इलाज करवाते हैं। और मेरे पास पूछने कहाँ रहते, हमने किराए के मकान में रहते हैं। अब तो आपके पास आ गए तो मुझे और डर बढ़ गया कि मैं ये बच्ची को कैसे अब संभालूंगी। ये तो किसी समय मुँह आपसे मिलने का
करेगा मन तो चल देगी। आज खुशी के आंसू दिख रहे हैं आपके, खुशी की माँ के आंखों में खुशी के आंसू शायद हैं। क्या लगता है कि ये ट्रीटमेंट कराना कितना मुश्किल था? शायद बच्ची मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा बोल पाएगा, क्योंकि हिम्मत टूट गई थी कि मेरी बेटी कभी नहीं बोल पाएगी। इशारे से बात करती थी, मैं भी सोचती थी, डरती थी कि इसकी शादी होगी कल को पता नहीं कैसा घर मिले कैसा क्या। हिम्मत मेरी टूट गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से, लगन से अपने आप ही अपने भविष्य बना ली, जो चीज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरी बच्ची बोलने लगी है योगी आदित्यनाथ की वजह से। और डॉक्टर रोहित मल्होत्रा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से अस्पताल में ख्याल रखा, मतलब इतनी मतलब अच्छे से इलाज किया, कभी मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। हर बार पूछना, फ़ोन भी आता है, बच्ची ठीक है, दवा टाइम से दे रही हो कि नहीं? हमने कहा नहीं सर दवा दे रहे हैं। अब योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये माँ की खुशी के आंसू हैं। शायद जिस बेटी को ये मान चुकी थी कि ये बेटी शायद कभी बोल नहीं पाएगी और ना कभी सुन पाएगी, आज जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट हुआ है, ये फिर से एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए योगी आदित्यनाथ की वजह से पूरी तरह से तैयार है। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये थैंक यू योगी जी लगातार बोल रही है, क्योंकि योगी जी की वजह से आज इसका ट्रीटमेंट हो सका। इसने ये खुद पेंटिंग्स बनाई हैं, ये योगी जी के तस्वीरें हैं। ये तुमने खुद बनाई हैं? तुमने बनाई? हाँ भाई भाई तेरा है। तुम्हारा भाई है? हाँ अच्छा, तुम भाई बोलना सीख गई? बोलने लगी? बोल ले रही हो अब तो? भाई अच्छा, हाँ अब क्या योगी जी से मिलने जाओगी, थैंक यू बोलने उनसे लखनऊ? हाँ चलता है डॉक्टर अच्छा, हम लोग भी चलेंगे। होता है बेटा। तो देखिए ये खुशी का माहौल भी है। ये खुद जाना चाहती है कि इतने लोगों को, मीडिया कर्मियों को कैसे वो साथ में अपने ले जाएगी। तो निश्चित तौर पर खुशी फिर से जाना चाहती है, थैंक यू बोलना चाहती है उन योगी आदित्यनाथ को जिनकी वजह से आज ये सामान्य जिंदगी में लौटी है। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।